ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली को दो बातों में ले सकते हैं। एक तो भगवान हमारी ऊंची तकदीर बनाने के लिए आया है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तकदीर बनाने के लिए अपनी चाल चलन रॉयल। और दूसरी बात है, ड्रामा का दोष हम नहीं दे सकते। कौन सा दोष? सॉरी, दुनिया के जो प्लान का विनाश का प्लान बना हुआ ड्रामा में, इसमें हम किसी दूसरी आत्मा को दोष नहीं दे सकते, इवन परमात्मा को भी दोष नहीं दे सकते हैं। तो उसकी गहराई में जाएंगे। आज का गीत भी बहुत सुंदर जाता है मुरली के साथ ही कि हमें उन राहों पर चलना कहाँ, जहाँ गीत में तो है गिरना और संवरना है, गिरना ही क्यों है? गिरते क्यों है? जब हम झूठों के चक्कर में पड़ते हैं। सच पिता कौन है, सच गुरु कौन है, सतगुरु कौन है, वो हम नहीं जानते। तो उसके बारे में भी बाबा ने बताया है। आज एक फंडामेंटल क्वेश्चन महात्माओं ने बाबा को पूछा कि भगवान को ऐसी क्या पड़ी थी कि हमको 84 के चक्र में ले आए, क्यों लाए? भगवान ने उसका जवाब दिया है। भगवान को क्या पड़ी थी? वो तो अनादि ड्रामा बनाया है। तो ड्रामा प्ले अनुसार आप कौन नहीं है? बाबा कहता मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वो नास्तिक है। अभी बड़ी बात है। और आज बाबा ने एक चैलेंज दिया। राजा लेने की हिम्मत है? हिम्मत है तो फिर क्या करना पड़ेगा? उतना देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ेगी, नाम रूप में नहीं फंसना पड़ेगा, परमात्मा को याद करना पड़ेगा। यही तो मेहनत है ना। और आज बाबा ने इतने सारे सेंटर क्यों खुलवाए हैं गली गली में, उसका भी रहस्य समझाया है ना। ऐसा कोई कर्म नहीं करना हमें जैसे सदगुरु की निंदा हो। तो कैसे निंदा होती है उसको भी हम देखेंगे। और निरंतर याद द्वारा हर कदम में हम कमाई जमा कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। स्नेह रूप का अनुभव तो बाबा ने कहा खूब सुनाते हो, अब शक्ति रूप का भी अनुभव सुनाओ, तो इम्पोर्टेंट बात है। हम शुरुआत करेंगे तकदीर। अब तकदीर के साथ एक दूसरा शब्द भी आता है, तदबीर। कई बार बाबा कहता है तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं करते हैं। तदबीर मतलब पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब अगर किसी से पूछो तो क्या बताएंगे? पुरुष प्लस अर्थ। पुरुषार्थ का मतलब हो गया पुरुष प्लस अर्थ। और पुरुष माने होता है आत्मा। आत्मा के अर्थ यानी आत्मा की उन्नति के अर्थ किया गया कर्म, उसको कहा जाता है पुरुषार्थ। तो तकदीर ऊंची बनानी है तो तदबीर करनी पड़ेगी। एग्जाम में अगर हमें कंपटीशन में आना है, फर्स्ट डिवीजन पास करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और यहाँ कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी? तो भगवान कहता है आपको अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं अपनी चलन कैसी है, रॉयल है कि नहीं। रॉयल चलन का मतलब क्या है? कई दिनों से बाबा कह रहा है ना, इसके पहले भी है, कल भी है, परसों भी है। रॉयल चलन के लिए बाबा ने कहा था कि एक तो न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। ऐसा भी कोई न कहे कि इनके ठाट्स तो देखो, और ऐसा भी ना कोई कहे कि यहाँ तो बहुत नीचे है ना। तो बीच का, ऊंचा खान पान भी नहीं, ऊंची पहरवाइज भी नहीं। तो ये सारी बात है। तो हमें चेक करना है कि हमारे अंदर कितनी रॉयल्टी आई है। कैसे पता चलेगा हमारे अंदर रॉयल्टी है कि नहीं रॉयल्टी है? भगवान हमें पढ़ा रहा है
तो हमारी सोच, बोल, कर्म कैसे होने चाहिए? कैसे पता चले आत्मा रॉयल है? तो रॉयल आत्मा क्या करेगी? पहली बात, कम बोलेगी। दूसरी बात, जो बाबा के यहाँ स्लोगन है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीमे बोलो। दूसरी बात, क्या रॉयल आत्मा हर जगह कहीं भी उठ बैठ सकती है? नहीं। जहां पर निंदा होगी परमात्मा की, वो काम नहीं कर सकती। रॉयल आत्मा हर एक जगह पे भोजन भी नहीं कर सकती। भोजन नहीं कर सकना मतलब इसलिए नहीं, इसलिए कि छीछी भोजन, जो तमो प्रधान वाला भोजन, वो नहीं कर सकती। रॉयल आत्मा तमो प्रधान जगह पे नहीं जा सकती। रॉयल आत्मा जो मर्जी है वो बोलेगी नहीं। इसलिए रॉयल लोग कम बोलते हैं। तो कैसा कम बोलने वाली होगी? ऐसा कोई कर्म नहीं करेगी जिससे सदगुरु की निंदा हो। देखिए, गुरु तो दुनिया में बहुत है, लेकिन सतगुरु एक ही है, और वो निराकार परमपिता परमात्मा आकर के हमें रास्ता बताता है। ऐसा रास्ता बताता है जिससे हमारी चलन रॉयल होती। इसलिए कहते हैं चलन ऐसी नहीं रखो कि उसकी निंदा हो। अब मान लो कोई आत्मा बढ़िया सूट बूट पहने हैं, टाई लगाए है, सब कुछ है, लेकिन व्यवहार ठीक नहीं है, बातचीत ठीक नहीं है, तो उसको कहाँ से रॉयल कोई कहेगा? नहीं कहेगा ना। और यहाँ पर सबसे रॉयल्टी है कि जो अपने को देह से अलग आत्मा समझे, वो रॉयलिटी है। आत्मा के गुण उससे निकले, वो रॉयलिटी है। पवित्रता की, सुख शांति की किरणें फैले, वो रॉयल्टी है ना। तो हमें चेक करना हम कितने रॉयल हैं, है ना। हमारी सोच कैसी, बोल कैसी, खान पान कैसा है, वो चेक करेंगे ना। रॉयल नहीं होंगे तो रॉयल पद कैसे मिलेगा? बाबा ने आज चैलेंज किया ना, हिम्मत है राजे लेने की। हिम्मत है मतलब रॉयल बनने की हिम्मत होनी चाहिए ना, राइटियस मार्ग पर चलने की हिम्मत होनी चाहिए, देहमानी बनने की मेहनत होनी चाहिए। घड़ी घड़ी किसी के नाम रूप में तो नहीं फंसते, वो हमें चेक करना है। तो ये समझना, जैसे सिख धर्म में क्या कहते हैं, वाह गुरु वाहे गुरु बोलते हैं, वाह गुरु का वाहे गुरु बोलते हैं। ग्रंथ साहब में तो सब कुछ है। जब साहब सुखमनी में है ना, तो जब साहब किसको जप करो? जो साहब है, सारी दुनिया की आत्माओं का साहब है, उसको याद करोगे तो 21 जन्मों का सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की बात नहीं है। आज बाबा ने तो ये भी कहा कितने हिंदू ट्रांसफर होकर के सिख बने, और हमने तो देखा बाबा के घर में कितने ट्रांसफर होकर के वापस इस ज्ञान में आए। तो ये सारी बातें भगवान आकर के समझाता। अब देखो हमारा जो कल्प वृक्ष का चित्र है, उसमें भी बहुत सारे चित्र है, उसमें भी अनेक धर्मों की वैरायटी, धर्मों का झाड़ है, सब अलग अलग दिखाया गया है। कब कौन आता है वो भी दिखाया गया है ना। इब्राहिम कब आए, बुद्ध कब आए, क्राइस्ट कब आए। आज बाबा ने ये भी कहा कि जो आत्मा ऊपर से परमधाम से आएगी उसको कोई कष्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस आत्मा ने कोई विकर्म ही नहीं किया जो उसको सजा मिले। वो तो सतो प्रधान आत्मा ऊपर से आती है, फिर किसी में प्रवेश करती है, इसलिए कहा जाता है जीसस क्राइस्ट। तो क्राइस्ट की आत्मा ने जीसस के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करके ज्ञान सुनाया, तो क्राइस्ट तो निकल लिया। फांसी किसको चढ़ाई? क्राइस्ट को नहीं, जीसस को फांसी चढ़ी। वो तो दूसरा जन्म लेकर के बड़ा पद पाएगी ना, पोप वगैरह क्या है। ये सारी बातें भगवान हमें समझाता है ना। तो ये मेहनत करनी। देखिए जो वारिस क्वालिटी होंगे ना, वो वर्थ पाउंड बनने की मेहनत करेंगे। अब वारिस क्वालिटी का ये मतलब नहीं होगा कि यहाँ से सब कुछ भर करके ले जाए, नहीं। अपने हाथ, अपनी कमाई, अपने संस्कार भरपूर करके ले जाएंगे। दुनिया खाली हाथ जाएगी हम जब जाएंगे,
तो भरपूर होकर के जाएं, मतलब दो चीजें लेके जाएंगे, एक अपना कार्मिक अकाउंट और दूसरे संस्कार लेकर के जाएंगे। तो ये हमें मेहनत करनी है। तो हमें चेक करना है कि कितनी हम मेहनत करते हैं। अगर सतगुरु हमें मिला तो उनकी बतलाई गई राह पर चलना है। कौन सी राह? दुनिया में कहते ना, गुरु तो अनेक है लेकिन सतगुरु एक ही है। सदगुरु अभी उस दिन कहा था ना, किंदा स्वामी सदगुरु। तो सदगुरु तो एक ही है। तो ऐसे बनना है ना, सदगुरु तो एक ही। आजकल बाबा ने देखो कहा झूठे गुरु भी होंगे, और अब आप झूठ की देखो क्या हालत है कि लोग झूठ बोल बोल करके जो गुरु लूटते हैं दुनिया को। अभी तो ऑनलाइन भी पूजा भक्ति सब करवाते हैं। आप बताओ, हम वहां गए नहीं, उस तीर्थ यात्रा तक पहुंचे नहीं, ऑनलाइन कैसे हमारी पूजा हो सकती है? बीच में भी हमने सुना था, और अज्ञान काल की बात बता रहा हूँ कि बच्चे को किसी ने बोला कि इनको सर्प दोष है। सर्प दोष बच्चे को क्यों लगा? क्योंकि मैं बचपन में अपना बता रहा हूँ, मैं थोड़ा शैतानी करता था। तो हम लोग पढ़ने जाते थे और बच्चे बच्चे थे, तो एक नहर के किनारे जाते थे। एक तो नहर में नहाते थे, वो शैतानी तो घर वाले मना करते थे, बट उसको शैतानी नहीं कहे। अगर कोई स्नेक दिख जाता था तो हम मार देते थे। तो युगल को पता चल गया होगा, मम्मा लोग को बता दिया होगा, घर पे बता देते हैं ना। तो उन्होंने बोला, फिर कोई एक पंडित जी थे, उनको बोला तो कहा इनको बच्चे के ऊपर सर्पदोष है। किया मैंने, तो सर्पदोष दूर करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 4-5 पंडित मिल करके वो कौन सा कोई एक अलग से पूजा होती है, महामृत्युंजय मंत्र भी बोलते हैं, और भी कुछ बताया उन्होंने। अब क्या है, ये ज्यादा भक्ति करते थे तो मानते थे, नहीं तो भाई किया। अब वो कहते थे मैं दिन भर करूंगा तो उनका खर्चा पानी तो लगेगा। तब मैं सोचता था कि करेंगे ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ये करेंगे, फायदा मुझे कैसे होगा, ये बच्चे को कैसे होगा? ये बात ज्ञान में आने के बाद समझ में आ रही है। तो ऐसे झूठे गुरु भी बहुत मिलेंगे। सच्चा सदगुरु इसी समय मिलता है जो हमें लिबरेट करता है। दुनिया में तो क्या है, गंगा स्नान पर तीर्थों पर लेकर भी जाते हैं, कुछ होता है क्या? पानी साफ होगा तो शरीर साफ हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये सब भगवान आकर के संगम युग पर ही समझाता है, इसी पे हमें पुरुषोत्तम बनाता है। आज दूसरी बात बाबा ने जो कहा है कि इस ड्रामा में इस सृष्टि का विनाश का प्लान बना हुआ, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है ना। क्यों विनाश होता है? बाबा ने कहा इसके लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आ रहा है प्रकृति को? क्योंकि दुरुपयोग किया है। अब गुस्सा आएगा तो क्या होगा? किसी को गुस्सा आता तो क्या होता है? विस्फोट होता है। यहाँ भी विस्फोट होगा। बाबा ने कहा चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया से बुद्धि अब निकाल दो, जीते जी देह का भान छोड़ करके आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। अभी बहुत बड़ी बात है। ये कब कहा जाता है? तो बाबा ने कहा जब दुनिया खत्म होनी होती, जैसे कोई बीमार हो, सीरियस हो, तो क्या कहेंगे? अब ये जाने वाला है, कहेंगे इसकी हालत बहुत सीरियस है। शरीर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या? आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा लेती। तो ऐसे ही पूरी दुनिया की हालत क्या है? अब सीरियस है, सृष्टि खत्म होने वाली है, उम्मीद टूट गई है इस दुनिया की। अब इस सृष्टि का कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, थोड़ा बहुत अगर डैमेज है तो आप चकती पे औंधा लगा सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत डैमेज नहीं, सृष्टि पर बहुत डैमेज हो गया। और कितनी भ्रष्टाचारी बढ़ गई है, मैं आपको बता नहीं सकता। हर एक काम के लिए भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी करो तो काम हो जाएगा। और आजकल उसको नया नाम देने लगे लोग, उसको बोलते हैं सुविधा शुल्क, और उसको ऑनेस्टी पूर्वक बोलते हैं कि अगर आपसे पैसा लिया और हमने काम कर दिया तो आप ये समझें आप भाग्यशाली। ऐसी दुनिया आई। तो ऐसा जब समय होता है
तब बाबा कहता है प्रकृति को गुस्सा आता है। अब जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक खेल इस सृष्टि पर होगा। फ्लड होगी, आग लगेगी, भूकंप आएगा, एटम बम छूटेंगे, सब कुछ होगा। बम्स में भी बाबा ने आज तो बड़ा खतरनाक तरह से बोला, ऐसा जहर, आजकल ऐसे बम्स आए जिससे जहरीली हवा छूटेगी और जहां जहां जाती जाएगी वो हवा, लोग बेहोश हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और लोग मरते जाएंगे, फट 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 मरते जाएंगे। तो ऐसी दुनिया की हालत होने वाली है। लेकिन बाबा कहता है साथ साथ कि तुम्हें घबराना नहीं है, बस बुद्धि योग हटा देना है। और ये दुनिया जाएगी नहीं तो नई दुनिया आएगी कैसे? जाएगी तब तो आएगी। और फिर दुनिया में शास्त्रों में दिखाते हैं प्रलय हो गई, प्रलय नहीं होती, बाबा ने कहा। फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया अंगूठा चूसता हुआ। वास्तव में पीपल के पत्ते पर कोई नहीं आता है, कहने का भावार्थ है सृष्टि पूरी पीपल के पत्ते के साइज की ही बचेगी, उसमें भारत होगा और भारत से लगे कुछ कंट्री, और कुछ नहीं होगा। तो ये समझने की आवश्यकता है ना? तब श्री कृष्ण की दुनिया इस सृष्टि पर आएगी, है ना? अब हमें मेहनत करके उस दुनिया में जाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो वर्थ पेनी से वर्थ पाउंड बनने की मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है ना? तो वो मेहनत हमें करने के लिए इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है। और सबसे बड़ी पढ़ाई का पहला सब्जेक्ट ही आत्माभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है, नर से नारायण बनाने की सेवा करनी है। जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, बाबा ने कहा वही माला का दाना बनेंगे। प्रजा तो ढेर की ढेर बनेगी। कितनी बार बाबा ने कहा कि जो थोड़ा भी सुनेंगे वो आ जाएंगे, छोड़ के चले गए वो भी आएंगे, लेकिन कौन से उसमें आएंगे? प्रजा में आएंगे। आज बाबा ने हिदायत दी है कि सेंटर पे रात में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि दुनिया खराब होती जा रही है, खास करके बहनों के लिए। इसलिए बाबा ने इतना नजदीक, अभी आप देखो 8-10 किलोमीटर में एक सेंटर मिल ही जाएगा। तो इतना सहज होना चाहिए। बाबा कहते घर से निकलो सेंटर पर आ जाओ, तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी तब राजधानी स्थापन होगी। अब आप देख लो हर जगह सेंटर है, गीता पाठशाला भी बढ़ रही है। तो ये नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो हमें मेहनत करके सबको परमात्मा का परिचय दे देना है। कई बच्चे फिर बाबा को कहते बाबा जल्दी ले चलो सतयुग में, फिर बहुत दुख है ना? नई जो ज्ञान में चलते वो भी तो माला फेरते रहते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा माला फेरत जुग जुग भया, गया न मन का फेर, कन का मन का डाल दे, मन का फेर। माला फेरने से क्या होगा? तो कबीरदास जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, बाबा भी कई बार याद करते हैं। भगवान कहता धीरज धरो, स्थापना तो होनी है, 100% श्योर है। कुछ आत्माएं परमधाम से आनी वो भी आ जाएंगी, इसके बाद सब कुछ हो जाएगा, है ना? देखो जो भी ऊपर से आएंगे सबको सीढ़ी तो नीचे उतरना ही है। बाबा कहता है तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है। क्यों? अब बाबा ने देखो बच्चों के ऊपर लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए, नई दुनिया चाहिए तो पुरानी छोड़ के सबको जाना पड़ेगा ना। अगर नई दुनिया में भी ये सब आत्माएं रहें तो नई दुनिया को भी पुरानी कर देंगे, ऐसी हालत हो जाएगी, है ना? क्योंकि आज की दुनिया के लोग कैसे हैं, एक बार मैं आपको बताता हूँ। हंसी की बात है कि एक व्यक्ति था तो बहुत घूस लेता था। तो उसको कहा इसको ऐसी जगह हम भेज देते हैं जहाँ घूसखोरी का कोई स्कोप ना हो। तो उसको भेज दिया समुद्र के किनारे और कहा कि भाई एक काम करना, तुम ये जो समुद्र की वेव्स हैं, लहरें हैं, इनको गिनना। बोले यहाँ तो कोई घूस लेने का मतलब ही नहीं बनता है। उस व्यक्ति ने क्या किया, जैसे उसकी ड्यूटी लगा दी, सारे मछुआरों को बोला चलो सब बाहर हो जाओ। क्यों? बोला तुम जब मछली मारने जाते हो तो मेरी लहरें बिगड़ जाती है, इसलिए कोई मछली नहीं मारेगा। तो क्या करना पड़ेगा? उनको मछली मारने के लिए सुविधा शुल्क देने लगे।
तो ऐसी दुनिया है ये आज की, है ना। अब ऐसी दुनिया से भगवान हमें वापस लेकर आता है। आज के वरदान पे आते हैं। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी हो। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहेंगे तो क्या होगा? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, इन खजानों के अधिकार अपने अंदर अनुभव होंगे। मुझे लगेगा धीरे धीरे मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ, धीरे धीरे लगेगा मैं आत्मा शांत हो रही हूँ, धीरे धीरे लगेगा मैं आत्मा सुखी हो रही हूँ। फिर कोई कष्ट का अनुभव नहीं होगा। संगम पर बाबा देखो क्या कह रहा है, अंडरलाइन, ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता है। यदि कोई कष्ट आता है, अंडरलाइन, तो बाप को याद दिलाने के लिए आता है। ओह बाबा, क्या कह रहा बाबा? इसका मतलब तन की व्याधि है, मन की व्याधि है, कोई बात को लेकर के आए तो भगवान की याद ज्यादा आएगी। वैसे भी दुनिया में भी भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है, भक्त तो ऐसे भी हुए, कहते हैं हमको कष्ट आता ही रहना चाहिए ताकि भगवान ज्यादा याद आए। और एग्जाम्पल क्या दिया बाबा ने, जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उसके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफें और बाप की याद दिलाने के लिए निमित्त बनते हैं। तो अगर कोई परिस्थिति आई है तो बाबा याद आ रहा है तो बहुत खुशी की बात है। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, बाबा कहता है अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ, कि हमने कैसे शक्ति स्वरूपा बन करके पार किया परिस्थिति को। और जैसे साकार में लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, सिर्फ ब्लेसिंग देते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, ज्यादा सुनते भी नहीं थे, वो समझ जाते थे सामने वाली आत्मा क्या कहना चाहती। तो बैलेंस की विशेषता ब्लेसिंग की कमाल रही। ऐसे हमें फॉलो फादर करना है, सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। तो अब जो विशेष आत्मा है, अगर आप अपने को विशेष समझते हैं तो ब्लेसिंग देने का पार्ट रखना है, नैनों से दो चाहे मस्तक द्वारा दो, ये हमारा काम है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि एक तो हमें देहाभिमानी रहना है और अपनी चाल चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। और इस सृष्टि का परिवर्तन की ड्रामा में नूंद है, इसलिए किसी का दोष नहीं। ऐसी चलन नहीं करें कि हम सदगुरु की निंदा हो। माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है, आंतरिक खुशी में रहना कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई ही हमें नर से नारायण बनाते हैं। और निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करनी है, सब खजानों के अधिकारी बनना है। स्नेह के साथ साथ हमें शक्ति रूप का भी अनुभव कराना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।